को ज़ेंगबाई से बचाने के लिए वक्त रहते ही वापस से यूनिटियान सेट पहुंच चुका था और वो यहाँ ज़ेंगबाई को एक बहुत ही बुरी मौत देखकर जान से मार डालता है। इसके बाद वांगलिंग को मालूम हुआ कि मिस लिमुआन की हालत काफी ज्यादा खराब थी और ये इसलिए क्योंकि मिस लिमुआन ने 3 बार नेंशियन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करी और हर बार वो नाकामयाब हो गई, जिसकी वजह से उसकी सोल को इंजरी हुई। अब मिस लिमुआन के पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। वांगलिंग ने अपनी पूरी कोशिश करी लेकिन फिर भी वो मिस लिमुआन के आसपास डेथ एनर्जी को खत्म नहीं कर पा रहा। इसका इलाज सिर्फ एक 6 ग्रेड की पिल रेसिपी से ही हो सकता था, जिसे लेने के लिए वांगलिंग सी डीमन कॉन्टिनेंट चला जाता है। लेकिन मिस लिमुआन भी वांगलिंग के साथ आ गई थी। ये लोग अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने के लिए एक बार उसी केव में आकर कुछ दिन गुजारते हैं, जिसके बाद आखिरकार उस ऑक्शन वाला दिन आ गया जहां वांगलिंग के अलावा भी एक सोल फॉर्मेशन लेवल का मास्टर आया हुआ था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ एक लड़की से होती है जो कि उस ऑक्शन पवेलियन के मास्टर सनडियान के पास आकर उन्हें रिपोर्ट करते हुए बता रही थी कि कई सारे कल्टीवेटर ऑक्शन हाउस में आ चुके हैं और उनमें से कुछ कल्टीवेटर्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो सोल फॉर्मेशन गॉडली स्टेज के वॉरियर होंगे। जो सुनकर तो सनडियान भी सरप्राइज हो गया था, साथ ही साथ उसे खुशी भी हो रही थी कि अब उसे बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ऑक्शन हाउस में आ गया, जहाँ पर एक आदमी वांगलिंग और उसके साथियों को उनके रूम तक लेकर जा रहा था। रास्ते में चलते वो अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी के साथ जो इसके सर्वेंट है वो दोनों ही नेंशियन सोल लेवल के कल्टीवेटर्स हैं और इस आदमी के खुद के कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये गॉडली कल्टीवेटर होगा। ये इस डिमोनिक सी कॉन्टिनेंट के सिटी लॉर्ड जितना पावरफुल हो सकता है। इसी तरह से सोचते वो आदमी यहाँ पर वांगलिंग और उसके साथियों को काफी रिस्पेक्टफुली एक कमरे में छोड़ आया। साथ ही सर वो बताते हैं कि जल्दी ऑक्शन शुरू हो जाएगा, आप यहीं से अपनी शॉपिंग कर सकते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग इस कमरे में आते ही फौरन से अपनी सोल आइज का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की जगह को स्कैन करने लगा। वो देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर उसके अलावा और कौन कौन मौजूद है। जहाँ एक कमरे में अपनी सोल कॉन्शियस को बेचती है, अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया और हमें देखने को मिलता है कि उस कमरे वाला आदमी गुस्सा हो चुका था, जो कि गुस्से के साथ बाहर आते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर अब वांगलिंग को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में वो भी अपनी पावर अनलीश करता है, जिस पावर को महसूस करते हुए वो आदमी घबरा कर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप एक गॉडली कल्टीवेटर हो। ये आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग का वही पुराना दोस्त मास्टर क्यू है, जो कि इस वक्त वांगलिंग से माफिया मांगते हुए कह रहा था कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी हुडी उतारते हुए पीछे पलटकर उसके सामने खड़ा हो गया। साथ ही वांगलिंग क्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पुराने दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगे। यहाँ दूसरी तरफ क्यू वांगलिंग को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तुम हो वांगलिंग, आखिर तुम इतनी जल्दी सोल फॉर्मेशन स्टेज तक कैसे पहुँच गए। यहाँ वांगलिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक इन लोगों को ऊंचे हंसते हुए सनडियान की आवाज सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि मुझे मालूम है कि मेरे ऑक्शन हाउस में इस वक्त कुछ गॉडली कल्टीवेटर्स भी आए हैं। मैं आप लोगों को तहे दिल से वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस ऑक्शन हाउस से जो भी चाहिए वो आपको मिल जाए, इसलिए दिल खोलकर किसी भी ट्रेजर की कीमत लगाइए, हम आपको सेटिस्फाई करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जिसके साथ ही ऑक्शन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग और मास्टर कियो भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए। सनडियान की नजर यहाँ जैसे ही वांगलिंग पर पड़ती है वो फौरन से शॉक हो गया। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी, क्योंकि एक टाइम पर वांगलिंग जब मास्टर कियो के साथ नेंशियन सोल्स को हासिल करने के लिए जा रहा था, तब यहाँ पर सनडियान ने उसका रास्ता रोका था। तब के टाइम सनडियान वांगलिंग से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो वांगलिंग के सामने एटीट्यूड से यही कह रहा था कि मेरे डिसाइपल बन जाओ, तुम मुझे पसंद आए। और तब वांगलिंग मजबूर होकर कुछ कर भी नहीं सकता था। यहाँ पर वांगलिंग को ये सारी बातें भी याद थी, इसलिए वो सनडियान की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पुराने दोस्त, क्या तुम्हें हमारी पुरानी मीटिंग्स याद है। जिस पर सनडियान तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से वांगलिंग के सामने आ गया और वो वांगलिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि ब्रदर वांग, मुझे माफ कर दो। तब के टाइम मैं बहुत ही रेकलेस हुआ करता था। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं होगी। वैसे मुझे यह देखकर काफी ज्यादा हैरानगी हुई कि आपने सिर्फ 200 साल के अंदर ही सोल फॉर्मेशन स्टेज के मिड लेवल को हासिल कर लिया और आप तो मुझे कब का पीछे छोड़ चुके हैं। अब तो आप मेरे डिसाइपल नहीं बल्कि मैं आपके डिसाइपल बनने के काबिल हूँ। वांगलिंग उसकी सारी बातें सुनकर कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर सनडियान सवाल करते हुए कहता है कि वैसे ब्रदर वांग, आप यहाँ पर जरूर कोई मैजिकल ट्रेजर लेने के लिए आए होंगे। अब किसी भी ट्रेजर पर हाथ रखिए, मैं वो फौरन से आपको दे दूंगा। जिस पर वांगलिंग सिर्फ इतना ही कहता है कि 6 ग्रेड पिल रेसिपी, जो सुनकर तो सनडियान को पसीने आने लगे। वो वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर, अगर तुमने इसके अलावा कुछ भी मांगा होता तो वो मैं तुम्हें फौरन लाकर दे देता, लेकिन इस 6 ग्रेड पिल रेसिपी को तुम्हारे अलावा यहाँ पर एक और गॉडली कल्टीवेटर भी लेने के लिए आया हुआ है और इसी वजह से मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनकर
सुनकर वांगलिंग थोड़ा सा गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे वो 6 ग्रेड पिल रेसिपी नहीं मिली तब भी मैं उसे चुरा कर कॉपी कर लूंगा, लेकिन मुझे किसी भी हाल में वो रेसिपी चाहिए। जो सुनकर तो संडिया